केंदुआडी में बीते दिनों हुए जहरीले गैस रिसाव के मामले को लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में बीसीसीएल, डीजीएमएस, स्वास्थ्य विभाग, आपदा विभाग, डीएफएमएस, आईएसएम तथा जेआरडीए की टीम के साथ बैठक आहूत की गई। बैठक के बाद टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर गैस रिसाव से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर वास्तु स्थिति का जायजा लिया। साथ ही गैस से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उपायुक्त ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी जानकारी दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उक्त घटना की समीक्षा करते हुए विस्तृत चर्चा की गई। जहरीली गैस रिसाव के कारण रोकथाम के उपाय, प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर तत्काल शिफ्ट करना, घटना में मृत्यु पर लापरवाही पर कार्रवाई करने समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि घटना के पश्चात बीसीसीएल, जिला प्रशासन, स्थानीय थाना द्वारा संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य आरंभ किया गया है, किंतु प्रारंभिक सूचना व क्षेत्र निरीक्षण में पाया गया कि राहत एवं बचाव कार्य में समुचित तत्परता का अभाव मिला। बीसीसीएल प्रबंधन एवं संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव भी देखा गया। उपायुक्त ने उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारण करने तथा भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसका उपाय सुझाने के निमित्त जांच समिति का गठन किया है। उक्त जांच में क्रमवार सभी घटना की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि किसकी लापरवाही से लोगों की जान गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया कि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को तत्काल कहीं सुरक्षित जगह पर पुनर्वासित किया जाए। इसके लिए उन्होंने एरिया जीएम बीसीसीएल को तत्काल टेंट सिटी निर्माण करने को निर्देश दिया है, जिसमें ठंड से बचने, पीने का पानी, खाना, बिजली, शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन, आपदा विभाग को भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। देखिए, आज हम लोग खासकर पूरी टीम बीसीसीएल की भी, सीएमडी साहब है, बाकी पूरी टीम है और सब आए थे और गैस रिसाव को देखे और उसका अवलोकन भी किए। और खासकर टेक्निकल टीम में सिंपल की टीम, आईआईटी आईएसएम की टीम और हमारे अन्य टेक्निकल पर्सन वो सब आए थे। डीजीएमएस की भी पूरी टीम थी और हर घर का PM 2.5 और वगैरह मेजर हुआ है। तो सब मेजरमेंट में आ रहा है कि थ्रेशोल्ड से थोड़ा ज्यादा सभी जगह है। कुछ घरों में 1500-1600 तक का भी थ्रेशोल्ड मिला है, जो कि हाईली डेंजरस है। तो यहाँ बहुत पुरानी समस्या ये दशकों से है, ये कोई एक दिन की चीज नहीं है। किंतु हम लोग आज बैठक में यही निर्णय लिए हैं कि जो घरों में लोग रह रहे हैं, जो डेंजर एरिया है, इनको बहुत सालों पहले विस्थापन होना था, नई जगह जाना था, पर कतिपय कारणों से नहीं जा पाए। उनसे हम लोग आज बैठक करके यही अनुरोध ही किए कि समय सीमा तय करके यहाँ से शिफ्ट हों। और टेम्परेरी सोल्यूशन के रूप में हम लोगों ने कुछ टेम्परेरी टेंट्स बना दिए हैं, जहाँ पर रहना, खाना, पानी सब कुछ हम लोग ठीक से रखेंगे इन लोगों को, जब तक कि ये जो वातावरण है वो सामान्य नहीं हो जाता है। और यहाँ 2 हॉस्पिटल मेजर हैं, केंदुआडी और कुछ। उन दोनों हॉस्पिटल को हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसमें मूल रूप से ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों के पास सारी व्यवस्था है। कोविड के टाइम की सारी व्यवस्था हमारे पास पड़ी है, बहुत अच्छा मौका है उसको इस्तेमाल करने का। तो हम लोग अभी जितने भी रीजनल अस्पताल हैं सभी में 10 बेडेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ व्यवस्था करने जा रहे हैं। और केंदुआडी और कुछ दोनों को 24/7 तब तक चलेगा जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। और विस्थापन के मुद्दे पर भी विस्तृत चर्चा हुई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिलगड़िया टाउनशिप को और अच्छा कैसे बनाएं ताकि यहाँ के लोग इच्छा से अभी स्टेबल हो रहा है सब? अभी ये स्टेबल है। हम लोग 10 पेशेंट से भी एक करके बात किए, महिला पुरुष बच्चे सभी से। तो नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक की शिकायत लोगों में सिम्टम आ रही थी, किंतु जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से उनको मिलता है, सामान्य हो जाता है। तो सीधे तौर पे है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का इनहेलेशन की वजह से इश्यू आ रही है। और जैसे ही अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है, वो सॉल्व हो रहा है। तो हमको लगता है कि जो प्रोटोकॉल है उससे सब लोग वाकिफ हो गए। और एम्बुलेंस की डेडिकेटेड टीम यहाँ पर, थाना में 4 एम्बुलेंस विद ऑक्सीजन सप्लाई बीसीसीएल और जिला प्रशासन के द्वारा मुहैया कराया गया है। और जैसे ही ऐसी सूचना किसी भी घर से आती है, हम लोग तुरंत उनको गाड़ी से अस्पताल दोनों जो है उसमें शिफ्ट करते हैं। अभी रोस्टर वाइज डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे ही वो हो जाएगा, हमको लगता है कि स्थिति भी सामान्य हो जाएगी और किसी को कोई परेशानी। देखिए, मौत की घटना तो बहुत ही दुखद है। हम सब उससे जो है छुपते हैं, हम सबको दुख है इस बात का। और
इसीलिए कल हम लोग एक विस्तृत बैठक बुलाए थे जिसमें बीसीसीएल के भी सभी पदाधिकारी थे और वार्तालाप भी हुई है। और भारत सरकार से भी मिनिस्ट्री ऑफ कोल से माननीय कोल सचिव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोगों को काफी विस्तृत निर्देश दिया है। इन सब के आलोक में एक जांच कमेटी गठित हुई है इसी की अध्यक्षता में। वो इस इंसिडेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेंगे, यहाँ के आम लोगों से बातचीत करके पूछताछ करके उनका वक्तव्य मंतव्य लेंगे और इन सब के बेसिस पे सेट ऑफ रिकमेंडेशंस देंगे फॉर ऑल एरियाज। मूलतः कुछ बिंदु थे जिसको लेकर लोगों में हताहत है। सेंट्रल हॉस्पिटल में कुछ लोगों का इलाज में कोताही हुई है, उसकी सच्चाई पता नहीं है। अभी सदर अस्पताल में रेफर करने पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। इन सब बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और अगर इसमें कोई लापरवाही दिखती है तो कार्रवाई भी करेंगे, परंतु एहतियातन के तौर पे हम लोगों को बीसीसीएल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है कि अभी जितने भी रीजनल अस्पताल हैं सभी को हम लोग अब सुदृढ़ करने जा रहे हैं, खासकर ऐसे रीजनल अस्पताल जिसके पास में ऐसा हैबिटेशन है जो फायर एफेक्टेड साइट्स है। उस पर अभी हम लोग जानबूझकर चर्चा नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी दुख का क्षण है, इसमें पैसे वैसे की बात करना ठीक नहीं, बट हम लोग उसको जरूर जो उचित मुआवजा है बीसीसीएल से भी अनुरोध होगा वो करेंगे। और बाकी आपदा प्रबंधन में जो हम लोगों का जो मानक है राज्य सरकार से उसके आलोक में देखिए टोटल 81 NRSC रिपोर्टेड साइट्स हैं जो हाईली रिस्क जोन में, और उसी के लिए हम लोग लगातार जो है JMP 2.0 में कोशिश कर रहे हैं। और आपने भी नोट किया होगा कि बेलगड़िया टाउनशिप में लगातार हम लोग, मुझे लगता है हर सप्ताह हम लोग विजिट करते हैं। जितना बाकी सभी योजनाओं को छोड़ के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि JMP 2.0 सक्सेसफुल। सारी बातें हो चुकी हैं और जो भी गैस रिसाव हो रहा है उसमें हमने साइंटिफिक एजेंसीज को जैसे ISM IIT हुआ, सिम्फर हुआ और स्थल के बारे में CMPDI का भी सहयोग ले रहे हैं। और पुरानी खदान चली भी थी, उसमें अंदर जो कोयला वगैरह छूट जाता है, पानी वगैरह रहता है, उसमें केमिकल एक्टिविटी चलते रहती है जो माइनिंग का एक स्वभावतः प्रक्रिया है। उसी के तहत कुछ गैस वगैरह निकला जो स्वास्थ्य के लिए लोगों के लिए उचित नहीं था, तो उसका परीक्षण चल रहा है और लोगों को इमीडिएट वहाँ से हटा करके रहने के लिए टेम्पोररी व्यवस्था की गई है। और आगे भी उनसे बातचीत करके इसका एक ही निदान है कि लोगों के मर्जी के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बीसीसीएल के साथ मिल करके उनको तुरंत उचित सुरक्षित जगह पर ले जाएगा और वो हर आवश्यक कार्रवाई बीसीसीएल कर रहा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पूरे साथ आने के लिए हमारे पास बहुत घर हैं, करमाटान में है, बेलगड़िया में है और भी जगह जगह हैं। मेन है कि बहुत सालों से उनसे आग्रह किया जा रहा है और वो अपने स्थान से सुरक्षित जगह पर जाने के लिए, तो उनको भी सहयोग देना होगा। हम उनके साथ परिवार को मुआवजा हर उचित संभव नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। और लोगों ने दिखाया भी है, तो इसमें घर में रहने का उचित नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं इनको शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है और उसी में भलाई है, विस्थापित हो जाने में ही भलाई है। यहाँ पे रह के फिर काम करना आसान नहीं रहेगा। जब तक इस एरिया खाली नहीं होगा तब तक माइंस वाला भी कुछ कर नहीं पाएंगे कि क्योंकि इसका सोर्स कहाँ है नहीं है, कहीं क्रैक्स दिखाई देता है, कहीं नहीं भी दिखाई देता है। तो हो सकता है कि भाई इसके बाद सब्सिडेंस होना क्या हो सकता है, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। तो क्यों इस जगह में रहना है? मेरा यही कहना है कि भाई आप यहाँ से जल्दी खाली करके चले जाइए, उसी में भलाई। जैसे भी अग्नि प्रभावित और भू धसान क्षेत्र है जहाँ गैस निकलते हैं, उन इलाकों में भी ऐसी स्थिति तो उत्पन्न हो सकती है। सारा इलाका का नहीं बताना मुश्किल है। जैसे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल सिम है, ठीक है ना, और हाँ कन्फाइंड एरिया में सब जगह CO है, हाइड्रोजन भी है, तो इलाका में फैला डाइल्यूट हो जाएगा। हवा में जैसे क्या है कि हवा के साथ एक घुल मिल जाता है, ठीक है ना, तो फिर वो आपको, लेकिन अगर कन्फाइंड इलाका है, आप घर में चारों तरफ बंद करके, जाहिर सी बात है जाड़े का समय है, सब बंद करके ही सोएंगे, तो फिर वो गैस आपको नुकसान करेगी। नहीं जैसे जहाँ आग नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा। और आग रहने से भी अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया, मान लीजिए कि आपको CCL में कोई चूड़ी इलाका में हम लोग काम किए, आग था माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में, उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद 2 साल के बाद उसको हम लोग रिपेयरिंग भी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो झरिया बहुत साइट स्पेसिफिक होती है जी, तो आप किसी इलाका के साथ किसी इलाका का मिला नहीं सकते हैं, है ना। तो इसका जो संभावना है, जैसे कि हम वहाँ पे भी बताए थे कि
हम लोग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किए थे GRDA का द्वारा। उस समय भी हमको याद है कि राजपूत बस्ती का हम लोग ने सर्वे कर लिए थे और बताए थे कि भाई GRDA ने बताया था कि भाई ये इलाका बहुत सेंसिटिव है, आप इसको सर्वे कर दीजिए ताकि हम लोग इसको विस्थापित कर दें। तो उसको वो 2004-05 का घटना था, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ वो हम लोग नहीं जान रहे हैं। तो विस्थापित एकमात्र सोल्यूशन मुझे नजर आता है। उस इलाके में गैस का वो उस टाइप का कंडीशन होगा तब, उस टाइप का कंडीशन अगर नहीं है BCCL में ही जैसे बहुत सा जगह में है, जैसे हम लोग मुनिडी में काम करते हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जहाँ इस तरीके का वातावरण है, जहाँ सब्सिडेंस होने वाला है या ऐसा कुछ गैस दिखाई दे रहा है, वो तो हम आपको ऑलरेडी बताया कि साइट स्पेसिफिक है। यहाँ जो है वो दूसरे एरिया के साथ आप